हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। ठंडी इस समय बच्चों खूब पड़ रही है और ठंडी में आप लोग रजाई और गद्दे के अंदर खूब मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आपका पेपर फरवरी में होने वाला है और बहुत ही निकट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली 10 का पार्ट 3, प्रश्न नंबर शायद 4 होगा बच्चों, क्योंकि 3 वीडियो इसके पहले हम डाल भी चुके हैं प्रश्न नंबर 27 से। तो आइए देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 27 बच्चों यहाँ है। 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20 का औसत होगा। बच्चों आप ऐसे प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से करें। देखो, सब जोड़ लीजिए। 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 और इसका औसत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/7 कर दीजिए। तो 2, 5, 7, 7, 8, 15, 15, 11, 26, 26, 14, 40, 40, 17, 57 और 20 हो जाएगा बच्चों 77। और 77 में बटे 7 करेंगे, 7 इक्के 7, 7 इक्के 7, तो 11 हमारा आंसर होगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है बच्चों। देखिए डी ऑप्शन में आया है 11। तो हम डी ऑप्शन पर क्या करेंगे बच्चों, हम इसी को टिक कर देंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28 को। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 27 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 28, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं का औसत फार्मूला है n + 1/2, तो हो जाएगा 10 + 11, 11/2, काटेंगे तो 5.5, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 29 हल करेंगे। 2, 3, 5, 0, 15 का औसत है। बच्चों ध्यान दीजिए, जीरो को भी हम एक संख्या में शामिल करेंगे। 2, 3, 5, 5, 10, 10, 15, 25, संख्याएं कुल कितनी है 5, 25/5 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। ऑप्शन सी पर हम टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 30 है। यदि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20, 130 की दर से 15 तथा 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 120 × 20 2400, 130 × 15 1950, 1950 में हम 2400 जोड़ेंगे, 2400 और 1950, 24 10 34, 34 9 43, 4350 और 150 × 25, इसे आप गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3750। तीनों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद तो आइए हमारे रफ पर इसे थोड़ा सा हम इसमें हल कर लेते हैं, ताकि आपको इसमें कोई विशेष परेशानी न हो। 120 × 20 करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2400, 2400। ध्यान दीजिए यहाँ। फिर हम 130 को 15 से, तो 1950 ये यहाँ 1950 रुपये हो जाएगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। और फिर 150 × 25 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3750, 3750। आप इसे जोड़ लीजिए। 0 9 7 9 4 13 7 20, 20 9 4 13 13 7 20 और 20 और 21, 1 21 के 1 हासिल 2, 2 1 3 3 6 2 8, 8100 और हो जाएगा 20 कुर्सी और 15, 20 10 30 5 35 और 35 और 25 कुर्सियाँ, 35 25 60। आपको 60 से भाग करना होगा। आप 6 से भाग कर लीजिए, एक जीरो इधर हटा दीजिए, तो 6 इक्के 6, 2 8, एक बढ़ा दीजिए, 6 3 18, 3 21, 0 6 5 30, 135 रुपये बच्चों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सत्य होगा आप देख लीजिए। 135 कहाँ आया है, डी वाला ऑप्शन।
डी वाले ऑप्शन पर उम्मीद करता हूँ कि आप टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 31 है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 5 के प्रथम 5 गुणज, पहली संख्या 5 होगी, दूसरी प्रथम 25 होगी, 25 5 जोड़ लेंगे 30, 30/2 करेंगे 15 होगा। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सत्य होगा, तो हम बी वाले ऑप्शन पर इसे टिक लगा देंगे। अब हम प्रश्न नंबर 32 हल करेंगे। x + 3, x + 6, x + 9, x + 12, x + 15 का औसत यदि 15 हो तो प्रथम 3 का औसत कितना होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, x + 3, x + 6, x + 9, x + 12, x + 15 ये कुल संख्याएं 1 2 3 4 5 5 है, उनका औसत 15 है। संख्याओं का कुल योग 75 हो जाएगा। और ऐसे हम जोड़ लें x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 + x + 15 तो हो जाएगा x x x x x 5x और 6 3 9 9 18 12 30 10 40 5 45 5x + 45 बराबर 15 × 75 होगा। 5x बराबर 75 - 45 30 होगा, तो 5x बराबर 30, तो x बराबर 30/5 6 होगा। x बराबर 6 बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ प्रथम 3 का औसत x + 3, x + 6, x + 9, जबकि यहाँ स्थिति क्या है, x को क्या माना गया है 6, 6 3 9, 6 6 12, 9 12 15 ये संख्याएं हैं, तो 9 12 21, 21 10 31 5 36, 36/3 करेंगे बच्चों तो 12 आएगा। ए वाला ऑप्शन जो हमारा वो सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 33 हल करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर दिया है। 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि 4 संख्याएं 30 29 25 तथा 20 हैं तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत है। ध्यान दीजिए बच्चों, 5 संख्याओं का औसत 25 है तो 5 संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। 25 × 5, 25 × 5 125 और 4 संख्याएं 30 29 25 20 तो 30 20 50 9 59 59 25 59 5 64 20 84 20 104 है और उनका योग क्या था 125। तो हमारी जो ये संख्या है ये आ गया। और इससे भी सरल आप जानिए, 3 बड़ी संख्याओं का औसत हमसे पूछा है, तो 3 बड़ी संख्या हमारी 30 29 25 है। इनको आप जोड़ करके 3 से भाग कर लीजिए, तो 30 20 30 30 60 20 80 4 84 84/3 28 होगा बच्चों। सी वाला ऑप्शन सत्य होगा, इसी पर आप टिक कर सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 34 हल करेंगे बच्चों, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तब औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है। 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 20 लड़कों की टोटल आयु क्या होगी। 20 × 12 12 0 0 12 दूनी 24 यानी 240 वर्ष। अगर हम एक अध्यापक को भी जोड़ लेते हैं तो उनकी संख्या हो जाती है 21। तब औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी अभी औसत आयु क्या है 12 वर्ष, तब हो जाएगी 13 वर्ष। तो 21 × 13 आ गया 13 × 13 के 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 1 27 273 वर्ष बच्चों। आप कैलकुलेशन स्वयं कीजिएगा। 200 तो 21 का योग 273 और बच्चों का योग कितना, कुल योग कितना था 240। 273 से 240 हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 33 वर्ष, यानी हमारे उस प्रिय अध्यापक की आयु डी ऑप्शन 35 वर्ष। ये वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 35 हल करेंगे। किसी क्रिकेटर की 10 पारी के रनों का औसत 60 है। 10 पारी के रनों का औसत 60 है, तो 10 पारी में उसने कुल कितना रन बनाया था। 60 × 10 600। 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत रन 62 हो जाए। अब 11 का 62 से गुणा करना है, तो 11 दूनी
22 के 2 हासिल, 2 11 छक्के 66 और 2 68, यानी 682। तो 600 रन पहले था, अभी 11वीं में उसे 82 रन बनाना है। सी वाला ऑप्शन सत्य होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 36 देखिए, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में रनों का औसत निश्चित है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद रनों का औसत है। 16 पारियों में रनों का औसत निश्चित है। 17वीं पारी में 80 रन बनाए, उसका औसत 2 से बढ़ गया। 80 रन जब बनाया है 17वीं पारी में ध्यान दीजिए बच्चों, जब 16 पारी में रनों का औसत जो है वो कितना है, निश्चित है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाया, तो जिससे उसका औसत जो है वो 2 से बढ़ गया, यानी कि 17वीं पारी में तो ये हो गया 16 पंचे 80 और 80 और 16 पारियों में रनों का औसत। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न ये जो है बहुत ही गूढ़ है। किसी बल्लेबाज का 16 पारियों में रनों का औसत निश्चित है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जब 80 रन बनाया है तो उसका औसत 2 से बढ़ गया। तो इसका मतलब कि 2 रन उसका बढ़ गया, तो 80 से 78, मान लीजिए अगर हम 38 रन बनाते हैं 17वीं पारी में के बाद, 17वीं पारी के बाद रनों का औसत है। 17वीं पारी में 80 रन बनाया, अब जब 17वीं पारी के बाद रनों का उसका औसत जो है, रनों का औसत बढ़ा है। अगर हम 80 रन मान लें, ध्यान दीजिए यहाँ 80 रन, अगर पहला ऑप्शन है 48 रन, अगर हम 48 रन इसका मान लेते हैं बच्चों, तो 17 पारी में कुल रन हो जाएगा इसका 48 गुणे 17, कैलकुलेट आप कीजिए। 48 गुणे 17, 17 अट्ठे 136 के 6 हासिल 13, 17 चौका 68, 13 68 70 3 81, 816 रन, 816 रन हुआ 62 रन में। और उसका औसत 2 वर्ष, तो अब 17वीं पारी में ये बच्चों प्रश्न नंबर आपका 35 जो है, तो 80 में जो है ये यही पहला ऑप्शन जो है बच्चों, यही इसमें सत्य है। और प्रश्न नंबर 37 की तरफ हम चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 37 है हमारा, 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, इसमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, तो चौथी लड़की की ऊंचाई 4 गुणे 150 कीजिए 600, और फिर 3 की औसत ऊंचाई 148, तो 148 गुणे 3, तीनों का कुल ऊंचाई निकालेंगे, तो 3 और 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 3 के 3 1 4, ये हो जाएगा 444, 444, 600 से 444 घटा दीजिए 156, ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सत्य होगा।
तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 38 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो 6 संख्याओं का योग 120 होगा। एक संख्या हटाने से औसत 15 हो जाता है, यानी कि 5 संख्याएं हो जाती हैं। पाँचों का औसत 15 है, पाँचों का योग 75 होगा। 120 से हम 75 घटाएंगे, 45 आएगा बच्चों। डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए। प्रश्न नंबर 39 है। 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। 12 संख्याओं का औसत बच्चों 15 दिया है, तो 15 संख्याओं का 12 संख्याओं का कुल योग 15 गुणे 12 180। एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो 180 में 41 जोड़ दीजिए 221। तो 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। 13 इक्के 13 9 22, 13 सत्ते 91 17। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा बच्चों। अब हम प्रश्न नंबर 40 हल करेंगे। 3 संख्याओं का औसत 9 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या 3 संख्याओं का औसत 9 है, तो 3 संख्याओं का योग 27। 2 संख्याओं का औसत 12 है, तो 2 संख्याओं का योग 24। तो तीसरी संख्या हमारी 3 होगी, यानी कि सी वाले ऑप्शन पर हम टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। और आज के लिए बस यही इतना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आपसे जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।